नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन आप लोग का 2025 से 29, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम का प्रोग्राम आया, जो एग्ज़ाम का रूटीन आया, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। और साथ में जो भी एक्स स्टूडेंट है तो उनके लिए भी इसमें प्रोग्राम में मेंशन किया है, जैसे कि आपका सेशन हो गया 2022 से 26, 23 से 27, 24 से 28, तो उनका भी इस प्रोग्राम में मेंशन किया गया, इस रूटीन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये रूटीन जो काफ़ी बड़ा है, इसलिए काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें जो सेशन आपके 2025 से 29 वाला सेशन है, फिर जो आपके एक्स स्टूडेंट हैं तो उनका भी मेंशन किया गया, इसलिए जो काफ़ी रूटीन बड़ा है। और रूटीन जो आपके 2 पेज में आया है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट पेज है, इसके बाद ये जो आपका सेकंड पेज है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसको मैंने दोनों को जो कंबाइन करके ये फाइनल जो है बना दिया। यानी कि ये जो पीडीएफ, मतलब कि ये पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दोबारा से भेज दूंगा, लेकिन दोनों को जो मैंने कंबाइन करके एक पेज में इसको कवर कर दिया। और ये एक पेज वाला मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भेज भी दिया है प्रोग्राम को। ठीक है, कंबाइंड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग एग्जाम के रूटीन को कैसे देखेंगे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है आपका ये जो थर्ड पेज है जो कि मैंने कंबाइन किया, तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपका क्या लिखा गया, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया प्रोग्राम फॉर यूजी सेम 2 जो कि सेशन है 2025 से 29, एग्जाम 2026। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रोग्राम हो गया। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग का डेट, यानी कि एग्जाम जो शुरू हो रहा है कब शुरू हो रहा है। तो आप लोग यहाँ जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो आपका कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं डेट एंड डेज लिखा गया। तो 19 तारीख को, यानी कि 19 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और ख़त्म की बात करें तो ख़त्म आपका जो है 12 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा एग्जाम चलने वाला है। तो इसमें एग्जाम जो आपका ख़त्म हो रहा है 12 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और शुरू जो हो रहा है आपका 19 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेशन देख लेते हैं, 2025 से 29 दिन का सेशन है। तो सबसे पहले आपका जो मेजर पेपर 2 होगा, ठीक है, तो उसका जो एग्जाम होगा। ठीक है, तो मेजर पेपर 2 है और आपका फर्स्ट सिटिंग जो रहेगा 10 से लेके 1 AM तक रहेंगे, यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक। और जो आपका सेकंड सिटिंग रहेगा, यहाँ पर मेंशन है 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग हो गया। और बात करें कि जैसे कि मेजर 2 है तो किनका एग्जाम होगा, तो ग्रुप ए वाले का होगा 4 सेशन 2025 से 29। और यहाँ पर जो है 4 एक्स स्टूडेंट जिनका सेशन जो कि बैकलॉग जिनका लगा था, तो वो 22 से 26 सेशन हो, 23 से 27 हो, 24 से 28 हो। ये जो मेजर पेपर 2 यहाँ पर इसी में देंगे एग्जाम। 4 एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ग्रुप ए मेंशन किया गया। तो सबसे पहले जैसे कि ग्रुप ए है तो आपको यहाँ पर फॉलो क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर नोट में जो लिखा गया है सब्जेक्ट फॉर मेजर एसी यानी कि एसोसिएटेड कोर, माइनर एंड एमडीसी। और जो एबी सब्जेक्ट भी आपका यानी कि एसोसिएटेड वोकेशनल 2 भी आपका पेपर, तो उसमें जो सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए, तो इसलिए यहाँ पर नोट में नहीं लिखा गया है। तो इसके लिए आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग जो आपको एग्जाम देना है। ये नहीं कि आपका जो मेजर ग्रुप है तो उसके हिसाब से आप जो एसी पेपर का एग्जाम देंगे, माइनर पेपर का एग्जाम देंगे, एमडीसी पेपर के देंगे, तो उस तरह नहीं। आपको जो भी पेपर हो, चाहे माइनर हो, एमडीसी हो, चाहे मेजर हो, तो उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। जैसे कि मान चलिए ग्रुप ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हो गया इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, और जो आपका एलएसडब्ल्यू और जियोलॉजी और मैथिली और गांधीयन थाउट है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट है ग्रुप ए में, तो इनका जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम होगा चाहे सेशन आप लोग का 2025 से 29 हो, तो ये फर्स्ट सिटिंग में होगा आपको 19 तारीख को। और जो एक्स स्टूडेंट अगर ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका भी एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए में। तो ये हो गया पहले ग्रुप ए के बारे में। अब जिसका कि ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट आता होगा, जिनका मेजर पेपर जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और जो रूरल इकोनॉमिक्स, इस तरह जो सब्जेक्ट है ग्रुप बी में, तो उनका जो एग्जाम होगा ये ग्रुप बी यानी कि सेकंड सिटिंग में 19 तारीख होगा, यहाँ सेशन 2025 से 29 के लिए। और जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका भी एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी के लिए, जो मेजर पेपर आता है। तो इस तरह आप जो मेजर 2 का एग्जाम देंगे। इसके बाद जैसे कि जिनका ग्रुप सी का आता है, जैसे कि ग्रुप सी में भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संथाली, कॉमर्स, फिलोसफी, तो ये सभी जो सब्जेक्ट है, तो इनका जो एग्जाम होगा, इनका एग्जाम जो 20 अगस्त को यहाँ पर ग्रुप सी वाले सेक्शन में देंगे, यानी कि जिनका सेशन 2025 से 29 है, तो ये फर्स्ट सिटिंग में होगा ग्रुप सी का एग्जाम। और जिसका जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका भी आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा ग्रुप सी का, जिनके भी सब्जेक्ट आते हैं ग्रुप सी में। तो इस तरह आप इसको जो समझ सकते हैं। और 20 तारीख को आपका सिर्फ फर्स्ट सिटिंग एग्जाम होगा, सेकंड सिटिंग आपका ब्लैंक है, यानी कि सेकंड सिटिंग आपका खाली है। इसके बाद बात करेंगे फिर से जो आपका यहाँ पर जो AC2 है, यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं, मतलब चेंज नहीं है, यानी कि ठीक है। जैसे कि मैंने सोचा कि जैसे कि मेजर 3 यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड में आपका मेजर 3 दिया गया, तो इसलिए मैं सोच रहा था
कि मेजर 3 कहाँ चल गया, एक्स स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सेशन है 2025 से 29, तो उसमें जो आपका मेजर पेपर 3 नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जो सेशन थे 22 से 26, 23 से 27, 24 28, उनके लिए मेजर 3 था। लेकिन आप लोगों के लिए सीधा आपका जो आ जाएगा AC2 पेपर आ जाएगा, यानी कि एसोसिएटेड कोर पेपर 2 या फिर आपका AB2 पेपर, यानी कि इन दोनों में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा। और AB2 के लिए जो आपके सब्जेक्ट दिए गए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि 21 तारीख को एग्जाम होगा AC2 का, और जो एक्स स्टूडेंट है तो उनके लिए मेजर 3 का एग्जाम होगा। तो ग्रुप ए की बात करें, जैसे कि AC2 किनका एग्जाम होगा, तो ग्रुप ए में आपको सब्जेक्ट देखना है, ये नहीं कि आपका जो मेजर पेपर है तो उसके ग्रुप को देखना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि किसी का जो AC2 पेपर जो आपका मान चलिए कि किसी का जो है यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी है तो वो ग्रुप ए वाले में एग्जाम देगा, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप देखेगा। ये नहीं कि आपका मेजर पेपर में कुछ और है तो इसके अकॉर्डिंग आप देंगे, तो इस तरह जो बहुत से स्टूडेंट का जो एग्जाम जो छूट जाता है, फिर बाद में उसको जो है फॉर्म भरना पड़ता है। इसलिए जो आपको समझना है अच्छे से कि सभी का ग्रुप देखना है सभी सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि AC2 है तो जिनका जैसे कि बताया कि ग्रुप ए में जिनका हिंदी था, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, तो उसका जो AC2 पेपर का एग्जाम होगा ये फर्स्ट सिटिंग में 21 अगस्त को होगा, ठीक है। और जैसे कि जो एक्स स्टूडेंट है जिनका मेजर 3 है, तो उनका अगर ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट आता है तो उनका एग्जाम यहाँ पर होगा, ये फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए के बारे में यहाँ पर जो एक्स स्टूडेंट का दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद ग्रुप बी में जो आपके आएंगे, जो कि आपका जो AC2 पेपर ग्रुप बी में आता होगा, जैसे कि किसी का जो AC2 पेपर जो आपका किसी का मान चलिए कि ये आपका कौन सा सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश ले लेते, हिस्ट्री ले लेते, अगर ये सभी सब्जेक्ट आपका AC2 पेपर, तो आप जो है ग्रुप वाले में एग्जाम देंगे, ग्रुप बी वाले में, जो कि आपका 21 तारीख को यहाँ पर जो ग्रुप बी सेकंड सिटिंग में एग्जाम देंगे। और जिनका जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका मेजर 3 का एग्जाम होगा, तो वो जो जिनका मेजर 3 का सब्जेक्ट इन सब ग्रुप में आता होगा तो वो जो है इसमें एग्जाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें कि 22 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है, 22 तारीख को AC2 पेपर, MJ3 और ग्रुप सी वालों का एग्जाम हो रहा है, और सेकंड सिटिंग आपका ब्लैंक है, सेकंड सिटिंग आपका एग्जाम नहीं होगा ये 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जिनका AC2 पेपर जो है आपका, यानी कि जो एसोसिएटेड कोर पेपर है, अगर ज्योग्राफी आपका आता है तो उसमें आप सेकेंड ग्रुप सी वाले में एग्जाम देंगे। और किसी का अगर जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका अगर मेजर पेपर इन सभी में आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो वो इस एग्जाम को देंगे, यानी कि इस 22 तारीख को ग्रुप सी वाले में एग्जाम देंगे। और जो मेजर 3 आपका जो भी एक्स स्टूडेंट है तो उनके लिए जो नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है तो उसी का सिर्फ थ्योरी एग्जाम होगा। और जिनका जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, जैसे हो गया फिजिक्स हो गया और जूलॉजी हो गया, तो ये सभी जो सब्जेक्ट है तो उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है कॉलेज में लिया जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है, जो एक्स स्टूडेंट है। इसके बाद यहाँ पर बात करें AC पेपर के लिए भी हो गया, मेजर 3 पेपर के लिए हो गया जो भी एक्स स्टूडेंट है। इसके बाद यहाँ से आपका जो 25 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, माइनर 2 के लिए एग्जाम शुरू हो रहा है, और ये एक्स स्टूडेंट के लिए शुरू हो रहा है। और यहाँ से जो आपका जो 25 तारीख को है, तो 25 से 29 दिन का सेशन है, तो उनका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली किया गया है, ठीक है, खाली है यहाँ पर। तो जिनका जो 25 तारीख को एग्जाम होगा, जिनका माइनर पेपर 2 है, तो सिर्फ जो एक्स स्टूडेंट के लिए होंगे। और जो कि फर्स्ट सिटिंग में आपका जो एग्जाम यहाँ पर ब्लैंक है, ये 25 से 29 सेशन के लिए जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका ग्रुप ए का एग्जाम होगा, इसमें एक्स स्टूडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें जो माइनर पेपर 2 नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ग्रुप ए में, यानी कि ग्रुप ए में जो भी है, जैसे कि आपका जो भी पेपर है, जैसे कि मान के चलिए जिनका जो है ग्रुप ए में है, तो ग्रुप ए में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए गए सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 2 में जो कि सेशन था 2022 से 26, 23 से 27, 24 से 28, तो उसमें वोकेशनल से सब्जेक्ट रहते थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो माइनर पेपर 2 है, तो इसमें जो ये कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो 25 तारीख और 27 तारीख को, तो इसमें तो कोई सा भी ग्रुप में सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो पता नहीं इस रूटीन में कैसे मेंशन किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 25 तारीख की बात करें तो माइनर 2 जो 25-29 तो खाली है, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन एक्स स्टूडेंट के लिए ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का कोई सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी, सोशियोलॉजी, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये सभी एक भी सब्जेक्ट उसमें फिट ही नहीं होगा, यानी कि एक भी सब्जेक्ट उसमें नहीं आएगा। क्योंकि सेमेस्टर 2 जो था सेशन 22 से 26, 23 से 27, 24, 28 के लिए, तो उसके लिए जो था सेशन में मतलब वोकेशनल से पेपर रहते थे। तो ये आपका समझिए कि 25 तारीख और 27 तारीख, और ये जो रूटीन है आपका फिर से एक बार रिवाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 25 और 27 को तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करें यहाँ पर 29 तारीख की बात करें तो 29 अगस्त को जो आपका एग्जाम हो रहा है, तो जो सेशन 2025 से 29 है, तो इनका AB2 पेपर का होना है, जो कि एसोसिएटेड आपका वोकेशनल पेपर 2 है। और जो एक्स स्टूडेंट है उसके लिए जो माइनर पेपर 2A का एग्जाम होना है। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं, यानी कि जो सेशन 2025 से 29 है, तो उनके लिए ये वाले जो एग्जाम होंगे, यानी कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये सभी जिनका सब्जेक्ट होगा तो इसमें एग्जाम देंगे। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट का ही मेंशन दिया गया, तो मतलब सब्जेक्ट का ही नाम जो है मेंशन किया गया, इसमें आपको ग्रुप को
नहीं देखना है। जो भी आपके एडमिट कार्ड में होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दे देना है। इसके बाद जो एक्स स्टूडेंट होंगे जिनका सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस एंड IT, तो वो इस वाले एग्जाम को देंगे, यानी कि जिनका सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस एंड IT, और ये सब्जेक्ट आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल। तो यहाँ पर जो 25 और 27 तारीख है तो इसको रिवाइज किया जाएगा फिर से जो आपका रूटीन रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 25 और 27 है ये ब्लैंक ही रह जाएगा। और इसके बाद बात करें सेकंड सेटिंग में जिनका जो सेशन 2025 से 29 है, और ये सभी आपके सब्जेक्ट है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, एनालिटिकल मेथड इन साइंस, तो ये सभी सब्जेक्ट आपका इसमें एग्जाम हो जाएगा सेकंड सेटिंग में। और जिनका एक्स स्टूडेंट है जो इनके सब्जेक्ट अगर ये सभी है मेडिकल लैब एंड टेक्निक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, तो इनका एग्जाम इसमें हो जाएगा 29 तारीख को। ग्रुप बी का जो एग्जाम है एक्स स्टूडेंट के लिए सेकंड सिटिंग में। इसके बाद बात करें हम लोग 31 अगस्त के बारे में, तो जिनका AB2 पेपर जो कि सेशन है 2025 से 29 के लिए, तो उनके अगर ये सभी सब्जेक्ट है तो आप इसमें एग्जाम देंगे। और जो आपका हो गया जैसे कि एक्स स्टूडेंट हो गए तो उसके यहाँ पर एग्जाम होंगे मशरूम कल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये वाला एग्जाम हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्स स्टूडेंट है डिसास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो इसमें एग्जाम देंगे जो एक्स स्टूडेंट है, और जिनका सेशन जो है 25 से 29 है तो इसमें वाले एग्जाम देंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट काफ़ी जो छोटे बड़े, यानी कि जैसे कि आपका जो अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ है, तो ये एक्स स्टूडेंट के लिए भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया गया है। और बात करें कि जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग था, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 25 से 29 में, लेकिन एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है। तो इसमें जो रूटीन में काफ़ी चेंजेस होंगे, फिर से एक बार जो चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो आपका 25 और 27 को यहाँ पर सब्जेक्ट जो खाली है तो यहाँ पर वो फिल होगा जो सब्जेक्ट छूटे गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आप MDC2 पेपर के बारे में, जो कि 1 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो जिनका सेशन 2025 से 29 है, तो उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एग्जाम होने वाला है, जिनका MDC पेपर 2 है। और जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए जो ग्रुप A का सब्जेक्ट जो भी आएगा तो उसका एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पर MDC जो पेपर थे पहले जो भी सेशन थे 22 से 26, 23 से 27, 24 से 28, तो उन लोगों के लिए पास जो है बहुत से सब्जेक्ट रहते थे MDC, यानी कि उनमें जो आपका सब्जेक्ट रहता था इसी सब पेपर में से कोई एक पेपर रहता था। तो जैसे कि ग्रुप A MDC पेपर जो आपका 2 है, जैसे कि किसी का अगर MDC पेपर मान के चलिए किसी का MDC पेपर ये हिंदी है, तो हिंदी या फिर इकोनॉमिक्स है, तो ये ग्रुप A में आ रहा था, वो जो MDC पेपर 2 एक्स स्टूडेंट वाले जो है यहाँ पर एग्जाम देंगे फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप A का। और जिनका MDC पेपर जो ग्रुप B में आता होगा तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट वाले एग्जाम देंगे। तो इस तरह जो आप समझ सकते हैं। और जो सेशन 2025 से 29 है, तो वो जो सेकंड सिटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम देंगे, जिनका सब्जेक्ट MDC पेपर होगा। इसके बाद बात कर ले 2 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है MDC2, जिसमें जो आपका सेशन है 2025 से 29 के लिए, उसके लिए जो एग्जाम होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट जिनका रहेगा तो यहाँ पर एग्जाम होगा। और जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए ग्रुप C जो रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे ग्रुप C में, तो वो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका एक्स स्टूडेंट है तो उनका सेकंड सिटिंग यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। और जो फर्स्ट मतलब सेकंड सिटिंग में जो रहेगा, जो कि सेशन 2025 से 29 है, तो उसके लिए सब्जेक्ट रहने वाला संथाल ट्राइब्स एंड कल्चर। तो ये हो गया से MDC पेपर के लिए। इसके बाद यहाँ से जो आपका आता है 3 सितंबर से SSC2 यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, और यहाँ पर जो सेशन 2025 से 29 है, तो इसके लिए जो रहेगा सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, और ये सब के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। तो जिनका अब यहाँ पर समझने की बात ये है, जिनका ग्रुप एक स्टूडेंट है, जैसे कि जिनका मेजर पेपर आता है, जैसे कि ग्रुप ए में अगर कोई मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है किसी का, या फिर सोशियोलॉजी हिंदी है, तो ये सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप ए वाले सेक्शन में एग्ज़ाम होगा इस तारीख को, यानी कि 3 सितंबर को ये सब्जेक्ट का डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट का। और जो सेकंड सिटिंग में होगा, मतलब सेकंड सिटिंग नहीं फर्स्ट सिटिंग है, तो इसमें जो एक्स स्टूडेंट के लिए होगा ये फर्स्ट सिटिंग में। तो जिनका ग्रुप ए आता है, जैसे कि ये सभी सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया ग्रुप ए पे इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सभी जिनके सब्जेक्ट आते हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा ये MCTA का, यानी कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड एनालिसिस का ग्रुप ए स्टूडेंट के लिए होगा। जैसे कि अब सेकंड सेटिंग में जो आपका 3 तारीख होगा ग्रुप बी वाले स्टूडेंट के लिए होगा, जिनका मेजर पेपर, जैसे कि मेजर पेपर हो गया इकोनॉमिक्स हिंदी, ये आपका ग्रुप ए में हो गया। ग्रुप बी की बात करें, जैसे इंग्लिश किसी का मेजर पेपर है, हिस्ट्री आपका किसी का मेजर पेपर है, तो उन सभी का जो एग्ज़ाम होगा ये डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट का ये सेकंड सेटिंग में होगा ग्रुप बी के लिए, ठीक है। और जो एक्स स्टूडेंट है उन जिनके ग्रुप बी के सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एग्जाम होगा। इसके बाद हम लोग 5 तारीख की बात करें, 3 तारीख के बाद 5 तारीख, जिनका ग्रुप सी के स्टूडेंट है, जिनका मेजर पेपर ये ग्रुप सी में आता है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो ये सभी अगर स्टूडेंट है तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ये फर्स्ट सिटिंग में होगा, जो सेशन 2025 से 29 के लिए। और जिनका MCT जो ग्रुप सी की जो एक्स स्टूडेंट है उसका MCTA का एग्ज़ाम इसी में हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड सिटिंग आपका ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा।
इसके बाद यहाँ से आपका जो 7 तारीख को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जिसमें कि बात हो रहा है एसी पेपर 2 के बारे में, यानी कि जो आपका लैंग्वेज पेपर है। तो यहाँ पर इंग्लिश रहेगा ग्रुप ए वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका सेशन 2025 से 29 है। तो और ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 2025 से 29 के लिए, यानी कि सभी के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए इंग्लिश रहने वाला है। तो इसमें जैसे कि ग्रुप ए के जो मेजर पेपर आते हैं, जैसे कि ग्रुप ए में आपका हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी का, ये सभी अगर स्टूडेंट आते हैं तो वो जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कहाँ पर, तो ये जो आपका सेशन 2025 से 29 है, जो स्टूडेंट आते हैं तो इंग्लिश होगा एग्ज़ाम। और एक्स स्टूडेंट के लिए किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, तो उनके लिए भी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, जिनका मेजर पेपर यहाँ पर आता है, जो कि आपका ग्रुप ए में आता है। इकोनॉमिक्स जिनका पेपर हो, चाहे हिंदी जिनका मेजर पेपर हो, तो यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर। सेकंड सेटिंग में बात करें तो यहाँ पर जिनका ग्रुप बी में मेजर पेपर आता है, तो उसका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश के लिए। और जो एक्स स्टूडेंट है जिनका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। फिर आपका जो SC2 पेपर ग्रुप सी के लिए भी है, यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में 8 सितंबर को, जिनका जो सेशन 2025 से 29 है, तो उनके लिए जो ग्रुप सी में जो मेजर पेपर आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश के लिए। और जो एक्स स्टूडेंट है तो उनका भी यहाँ पर ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो जाएगा। और सेकंड सिटिंग में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है 8 तारीख को। इसके बाद यहाँ से जो आपका 9 तारीख का शुरू होता है, जिसमें कि VSC2 पेपर को मेंशन किया गया है। और जिनका सेशन 2025 से 29 है, तो अपने मेजर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देंगे ग्रुप ए एनवायरमेंटल स्टडीज़ का EVS के पेपर का। और एक्स स्टूडेंट के लिए BSc पेपर 2 आपके नहीं थे सेमेस्टर 2 में, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ब्लैंक किया गया है। इसके बाद जिनका सेशन 2025 से 29 है, तो उसके लिए जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो ग्रुप बी के मेजर पेपर है, तो वो वाले स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे सेकंड सिटिंग में। फिर आपका जो है यहाँ पर 10 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है VSC2 पेपर का, जिनका जो EVS पेपर है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी पेपर है ग्रुप से के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। और फिर आपका 11 तारीख को सोशल अवेयरनेस का पेपर है, जिसको यानी कि IKS2 पेपर है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये IKS2 पेपर है सोशल अवेयरनेस। तो जिनका ग्रुप ए में जिनका मेजर पेपर है, तो वो इस एग्ज़ाम को देंगे 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। और जिनका ग्रुप बी में मेजर सब्जेक्ट है, वो सेकंड सिटिंग वाले को एग्ज़ाम देंगे। और जिनका 12 तारीख को जिनके ग्रुप सी में मेजर पेपर है, तो वो इसके एग्जाम को देंगे सोशल अवेयरनेस को। तो आपको जो मेजर के अकॉर्डिंग से जो चलना है, जो भी सेशन 2025 से 29 है, तो उनके लिए आपको चलना है VSC2 पेपर के लिए, ऐसे पेपर के लिए, यानी कि IKS2 पेपर जो आपका AC पेपर है, और आपका SSC पेपर, यानी कि ये जो 4 पेपर है आपके, SSC पेपर हो गया, AEC पेपर हो गया, और आपका जो ऐसे पेपर यानी कि IKS2 पेपर है, और आपका VSC2 पेपर है। तो इन सभी के लिए आपको मेजर के ग्रुप को फॉलो करना है। बाकी जो आपके उधर थे उन सभी के लिए आपको मेजर के ग्रुप को नहीं फॉलो करना है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत कम है, बहुत से सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। तो इसमें रूटीन में एक बार मेरे हिसाब से रिवाइज होना चाहिए। और ये जो है 25 और 27 तारीख को ये ब्लैंक रह गया है, यानी कि जो भी एक्स स्टूडेंट के लिए ये आपका सब्जेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पर एग्जाम कैसे होगा ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं अभी रूटीन को बना रहा हूँ, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे अगर रूटीन रिवाइज होता है तो फिर से मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा, यानी कि वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो टेलीग्राम चैनल पे रिवाइज प्रोग्राम भी आपको मेंशन कर दूंगा, यानी कि प्रोवाइड कर दूंगा। और व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।